सभी दोस्तों का सेट पेपर में स्वागत है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है। इस सीरीज़ में आपको संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि कई अन्य परीक्षाओं में भी यहीं से भी प्रश्न लिए गए हैं, उनको मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो यहाँ पर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं वो जो हैं कई परीक्षा में उनको डायरेक्ट पूछा गया है, और जहाँ तक मैंने देखा है इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस 2 से 3 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि हमें जो मेहनत इसके पीछे लगी है उसका कुछ रिजल्ट मिले। और आप लोग इसको अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उतना उनको भी फ़ायदा होगा, और हमको यानी कि मुझे सपोर्ट मिलेगा कि बच्चे ये लाइक कर रहे हैं, तो मैं इस सीरीज़ में आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपके सपोर्ट पर ही ये YouTube चैनल चलेगा। अगर कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम उन सीरीज़ को क्लोज़ कर देंगे। वैसे भी हमारे YouTube पर बहुत से अच्छे अध्यापक और चैनल्स हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हमारी भी यही कोशिश है कि जो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ चैनलों पे जो है पुराना वही रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन, बच्चे उनमें भ्रमित हो जाते हैं कि हमें वही चीज़ें पढ़ने बार बार मिल रही घूम फिर के हर अधिकतर चैनलों पर। तो हमारी कोशिश है कि कुछ थोड़ा नया दिया जाए, और क्वेश्चंस जो है आपके सामने आएंगे और आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि ये अलग अलग कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शिलाचित्र जो है भीमबेटका में पाए जाते हैं। भीमबेटका हमारा मध्य प्रदेश में है। इंग्लिश में हम पढ़ें तो ये आएगा, वेयर आर द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन मध्य प्रदेश। तो फ्रॉम वेयर द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन गंगा वैली इज फाउंड। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड्स। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रेफरेंस टू द मेसोलिथिक पीरियड्स द प्लेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है, मतलब वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान जो है आजमगढ़, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट्स आर फाउंड। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हड्डी से बने आभूषण जो है, तो ये जो है मैदहा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ द विंध्य रीजन द मोस्ट ह्यूमन स्केलेटन्स आर फाउंड। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो लेखैया यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, से जो है मानव कंकाल सर्वाधिक मिले हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर एग्जीक्यूशन एविडेंस कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो मध्य पाषाण काल में, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट ऑफ एस इज रिलेटेड टू विच नियोलिथिक साइट। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला जो है वो संगन कल्लू से संबंधित है। वी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्टेड इन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की सर्वप्रथम कृषि जो है नवपाषाण काल में, यानी कि न्यू स्टोन एज में प्रारंभ हुई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 human skeletons from the same grave is found from। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से निकले हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग्स आर फाउंड। भारत में किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक चित्र जो है भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। फ्रॉम वेयर रिमेन्स ऑफ थ्रो रेजिडेंस ऑफ नियोलिथिक एज आर फाउंड। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। पाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो ये हमारे मिले हैं, डी ऑप्शन सही है, यानी कि 1 और 2, यानी कि बुर्जहोम और गुफ्काल। गुफ्काल और बुर्जहोम से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टीवेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड फ्रॉम। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट एशियंट एविडेंस ऑफ सिस्टमेटिक फार्मिंग इन इंडिया इज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। तो मेहरगढ़ से। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक यहाँ पर नोट भी दिया गया, यदि मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों विकल्प में दिए हों तो लहुरादेव हमारा जो है सही विकल्प होगा। ये एक यूपीएससी और यूपीपीसीएस का बहुत ही चाहिए कि बहुत ही क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है कि वो पहला जो टॉप क्लास का ऑप्शन होता है वो ना दे करके सेकंड ऑप्शन ऐसा डालते हैं जो उससे संबंधित होता है, और अन्य ऑप्शंस जो हैं डायरेक्टली जो है क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता डाल देते हैं। इसलिए जब हमको पढ़ना होता है तो ऐसे क्वेश्चंस पर विशेष ध्यान देना होता है कि अगर मेहरगढ़ जैसे इसमें ना होकर के सीधे लौरादेव होता तो जो है सिर्फ अगर क्वेश्चन सी हमने पढ़ा हुआ है तो वो गलत हो जाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉग्स वर क्रीमेटेड इन ह्यूमन बरियल्स एड। मानव शवदाहों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साइट फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एशियंस मोस्ट परमानेंट
सेटलमेंट ऑफ लाइफ इज़ फाउंड। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमंस बीइंग्स एट फर्स्ट वाल। द मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, यानी कि वर्ले। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन आर फाउंड। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो को बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरगढ़। यहाँ पर ऑप्शन फिर से सुधार लीजिए, मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन विच स्टेट नवदटोली इज लोकेटेड। तो नवदटोली किस राज्य में अवस्थित है? तो डी ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश में। नवदटोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरिक पॉटरी और सीपी वाज नेम्ड इन द गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो है उदयगिरी जो है हमारा शिलाओं को खनित कर गड़ी मूर्तियाँ स्तंभ आदि से संबंधित है। भीमबेटका जो है वो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र यानी कि पैलियोलिथिक रॉक पेंटिंग्स है। और बांधवगढ़ जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। चित्रकूट जो है वो रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान है बांधवगढ़। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सुमेलित यानी कि मैच करने थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम a triangular division of the stone, bronze and iron age was done by। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सकवेटेड नवदटोली। नवदटोली का उत्खनन किसने किया था? एच डी संकलिया ने। एच डी संकलिया ने जो है नवदटोली का उत्खनन कराया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडिया इज फाउंड। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी से जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन हुज एज। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की या चट्टानों की? तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फॉसिल्स की। फॉसिल्स की। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसका डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोग चाहते हो कि सारे ऑप्शन पढ़ें और फिर मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हो सकता है माइंड में वही घूमेगा। अगर सारे ऑप्शन हम अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, जो कि आज के समय में सभी के पास उतना नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शंस लिख रखे हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सारे ऑप्शन देखने तो सारे ऑप्शनों पर आप अपनी नज़र डाल सकते हैं पॉज करके वीडियो को और ऑप्शन को देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रॉबर्ट ब्रूस फूड हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल इक्विपमेंट इन इंडिया वाज ए। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। रॉबर्ट ब्रूस फूड एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्व, वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार या दोनों थे। तो यहाँ पर ई ऑप्शन जो है ए और बी दोनों ही थे, यानी कि भूगर्भ और पुरातत्वविद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द नियोलिथिक एज हैज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर बीन फाउंड। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन, जब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन है हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर क्रीमेंटिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इन चालकोलिथिक एरा। तो ताम्रपाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड चालकोलिथिक एज। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज ताम्रपाषाण युग को, यहाँ पर शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, ताम्रपाषाण युग यहाँ पर होगा, या ताश लिखा हुआ है।